नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द फेडरल देश में और आईपीएल 2025 के पहले मैच को शुरू होने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं और ये पहला मैच केकेआर यानी कि कोलकाता वर्सेस आरसीबी यानी बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और ये मैच आज काफी ज्यादा रोमांचक भी होने वाला है। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन मैच से पहले बॉलीवुड के कुछ सितारे अपना जलवा बिखेरते हुए भी नजर आएंगे। इन सभी के बीच इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी ललित राय, अभिषेक रावत और शेखर वर्मा। शेखर, ये बताएं कि आज दोनों टीम के बीच क्या टाके की वो कांटे की टक्कर हमको देखने का मिलेगा, जो मुकाबला आज जो होने वाला है। हाँ बिल्कुल कोमल, पहले तो सभी हमारे जो साथी हैं उनको आईपीएल की बहुत बहुत बधाई। बड़े एक साल के इंतजार के बाद आज वो घड़ी आखिरकार आ गई। कुछ समय बाद आईपीएल का महामुकाबला शुरू होगा। दर्शक, वो कोमल आप ही बता देना कि सेलिब्रिटी कौन कौन आएंगी, वो आप ज्यादा जानती हैं क्योंकि आप एंटरटेनमेट बीट भी कवर देखो, करती हैं। जो सबसे पहले जो मैच जो खेला जाएगा उसका टाइम है 7:30 बजे, लेकिन 7 बजे उसके आधे घंटे पहले ही टॉस का वो सेगमेंट होगा। लेकिन जो जो सेरेमनी जो होने सेरेमनी वाली है वो, हाँ, वो 6 बजे 5 से बजे शुरू होगी, लेकिन पाँच इसमें छह बड़ी बजे बड़ी से। हस्तियां नजर आने वाली हैं और इसमें श्रेयस घोषाल और अरिजीत सिंह और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें अपनी परफॉर्मेंस को करते आएंगे और जो लोग हैं वो उनको पहली बार करते हुए देखेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो आज जो मैच जो होने वाला है आरसीबी वर्सेस केकेआर, तो क्या लगता है कि दोनों में से कौन अपनी जीत हासिल कर पाएगी। देखिए, दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों ही टीमों केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अपना टाइटल बचाने के लिए वो संघर्ष करती हुई नजर आएगी आज के मैच में। वहीं आपका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी, वो अपनी जो सूखा है वो आज तक के इतिहास में ये 18वां सीजन है कोमल, आपको बता दूं, लेकिन वो आज तक कोई भी टाइटल, कोई भी खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है आईपीएल का। तो इस बार वह जरूरी वो ये उनके पास ये मौका है। इस बार वो दस्तूर है कि वो पहले ही मैच में केकेआर को हराकर अपना जो शुभारंभ करे, जीत का शुभारंभ करे। लेकिन हालांकि ये नहीं भूलना चाहिए कि केकेआर का होम ग्राउंड है ईडन गार्डन, और वहाँ जो क्या कहते माहौल है, वहाँ की जो क्राउड है, उसका जो पूरा सपोर्ट है केकेआर को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आज का जो मुकाबला है, हाँ, लेकिन ललित जी या हमारे अभिषेक बता पाएंगे कि मौसम का क्या मिजाज रहेगा वहां पर को, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और मैच हाँ, धुल सकता है। लेकिन हम तो हाँ। प्रेयर यही करेंगे कि जो पहला मैच है, हमें उद्घाटन सेरेमनी भी देखने को मिले, बॉलीवुड सितारों का जो परफॉर्मेंस है वो भी देखने को मिले, और पूरे 20 के 20 यानी कि 40 ओवर यानी कि 20-20 पूरे मैच हमें देखने को मिले। जी अच्छा कोमल। अभिषेक, केकेआर की कप्तानी इस बार अजिंक्य रहाणे करेंगे और जो आरसीबी की जो कमान है वो इस बार रजत के हाथों में है, तो क्या लगता है कि कौन बेहतर है अपनी अपनी फील्ड में। देखिए कोमल, ये तो अगर हम देखें तो दोनों ही जो है युवा कप्तान हैं अपनी अपनी टीमों के, और बहुत ही रोमांचक हो जाएगा क्योंकि युवा जोश के साथ अ, आज की जो भिड़ंत है वो होने वाली है। और जैसा अभी शेखर ने भी कहा था, तो सभी ने अपने फिंगर क्रॉस करे हुए हैं कि बारिश ना आए और मौसम ऐसा ना हो कि किसी वजह से खेल जो है प्रभावित हो। क्योंकि क्रिकेट की बात करें तो इंडिया में क्रिकेट एक धर्म के समान ही माना जाता है, और सभी ये चाहेंगे कि आज का जो आईपीएल का पहला मैच है वो अच्छी तरह से शुरू हो, क्योंकि ये पूरा सीजन अच्छी तरह से जाए, ऐसी सबकी ये उम्मीद रहेगी। जी। जी। क्योंकि न केवल जो स्टेडियम है, ईडन गार्डन की बात करें तो बहुत बड़ा स्टेडियम है, एक साथ जो है काफी बड़ी संख्या में दर्शक वहां मौजूद रहेंगे। हम्म। उसके साथ ही साथ जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो नेट के थ्रू या फिर टीवी चैनल्स के थ्रू हो, बहुत बड़ी संख्या में ये आईपीएल देखा जाना है। तो इसलिए जो बारिश का ऑरेंज अलर्ट है कहीं ना कहीं लोगों को चिंता में डाले हुए है, और सभी मुझे लगता है कि हमारी तरह यही दुआ कर रहे होंगे कि बारिश ना आए और मैच अच्छी तरह से हो। देखना यही होगा कि दोनों टीमों में से कौन अच्छा खेलता है, क्योंकि 2020 फॉर्मेट का ये मैच होता है, और अ, जो भी टीम पहले खेलेगी उसका मेन जो मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि जितना हाईएस्ट स्कोर वो बना सकें, हम्म। ताकि उनके नाम ये मैच हो पाए। तो अब देखेंगे शेख शाम को किस तरीके जी। से आज मैच की शुरुआत होती है।
शेखर, क्या लगता है रजत या अजिंक्य कौन सबसे ज्यादा अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे इस मैदान में? दोनों ही अपने अपने हिसाब से दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज है। भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी है। और जो एक नई जो पीढ़ी तैयार हो रही है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, उनके लिए ये दोनों ही चाहे अजिंक्य रहाणे हो या रजत पाटीदार हो, दोनों ही बेहतरीन है। अजिंक्य रहाणे का तो आपने देखा ही होगा, पिछले जो मैचों में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लेकिन रजत पाटीदार के लिए मैं एक बात बता दूं कि जो व्यक्तिगत स्कोर है ईडन गार्डन में, वो सबसे ज्यादा वो रजत पाटीदार के नाम पर है। उन्होंने 2022 के आईपीएल में ईडन गार्डन में 112 रन की पारी खेली थी। तो यहाँ पर को रजत पाटीदार जो है वो बहुत बेहतरीन आरसीबी के लिए साबित हो सकते हैं। वहीं आरसीबी, अगर दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो दोनों ही संतुलित टाइप की उन्होंने अपने खिलाड़ी को चुना है। अगर हम आरसीबी की बात करें तो उनके पास आपके रजीत पाटीदार हैं, उनके पास जो मिस्टीरियस आपको स्पिनर बोला जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती, वो है उनके पास। सुनील नारायण की बात बता दूं कि ईडन गार्डन में जो व्यक्तिगत उनका जो पर्सनल जो उनकी स्पिन की बात करो, कैरिबियन गेंदबाज है, स्पिनर ऑफ स्पिनर है। लेकिन उनका जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन उनका है, उन्होंने 19 रन देके 2017 में 19 रन देके 5 विकेट चटकाए थे। तो 2020 के फॉर्मेट में 19 रन देकर 5 विकेट चटकाना बल्लेबाजों के खिलाफ, जो ये बल्लेबाजों का जो ये गेम माना जाता है, बहुत बेहतरीन। तो आरसीबी भी कहीं नहीं डरती। वहीं अगर केकेआर की बात की जाए, हाँ, आरसीबी में अभी तो अगर आरसीबी की मैं अभी की बात की जाए तो आपका रजत पाटीदार के साथ आपके विराट कोहली है। और विराट कोहली तो पता ही आपको कैसे बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस में है। तो वो एक बहुत बेहतरीन चुनौती दे सकते हैं आरसीबी को, सॉरी केकेआर को। तो अब तो ये बस कुछ चंद घंटे बचे हैं, बस भगवान। यहाँ पे एक सवाल मैं ये भी करूंगा कि आप जैसे बोल रहे हैं केकेआर और आरसीबी में, अगर हम पास्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे तो दोनों ही टीमों के बीच में जो है 34 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से केकेआर ने 20 जीते हैं और आरसीबी ने 14 जीते हैं। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर आंकड़ों के अगर हम फॉलो करेंगे तो पड़ला मुझे जो है केकेआर का ज्यादा भारी नजर आता है। ये ऑल ओवर आंकड़े होंगे वैसे ना अभिषेक जी? ऑल ओवर आंकड़े हैं। तो एक सवाल मेरा ललित से है कि ललित, केकेआर के पिछले सीजन में जो फाइनल में सनराइजर हैदराबाद को उन्होंने हराकर वो खिताब अपने नाम किया था, तो क्या रहाणे के सामने खिताब को बरकरार रखने की चुनौती इस बार भी होगी? देखिए, 50 मिनट के बाद रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है 7 बजे, जैसा कि आपने बताया कि 7 बजे टॉस होगा और 7:30 अगर मौसम ने भी साथ दिया, जबकि अभी मौसम तो ऐसा बना हुआ है कि कहा जा रहा है कि 7 बजे के बाद से ही घनघोर बारिश की संभावना है। तो सवाल है कि अगर मान लीजिए 7:30 बजे मैच शुरू हो जाता है और वो आधे घंटे चलता है किसी पारी के लिए और उसके बाद बारिश होती है, तो फिर कैसी स्थिति बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे अगर पिछले साल की बात करिए तो केकेआर ने आईपीएल को जीता भी था, जो है खिताब भी जीता था। तो इस साल उनके लिए चुनौती ज्यादा है, किसी के लिए भी। जैसे आप बेहतर कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है आप आगे के साल जाइए या उसके आगे जाइए, तो होता है ना कि ये तो खेल ऐसा है, क्रिकेट का खेल है कि हर बॉल, हर प्लेयर अपने आप में क्या करिश्मा कर देगा, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब आप पिछले 5 सीजन 4 सीजन को आप जीत रहे हो लगातार या बहुत बेहतर कर रहे हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगले सीजन में भी आप बेहतर करें। ये मैच केवल क्या है कि वो 20 ओवर का मैच है और 20 ओवर के दौरान कोई भी टीम अगर पूरी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहती है तो अच्छा वो स्कोर भी देती है चेस करने के लिए या चेस करती भी। तो निश्चित तौर पे क्या है कि क्रिकेट के खेल को अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि अभिषेक ने भी कहा कि केकेआर का पलड़ा जो है वो भारी है आरसीबी के। लेकिन सवाल ये है कि आरसीबी में अगर आप देखिए कि आरसीबी में 3 प्लेयर रिटेन किए गए और शेष जो है वो नए प्लेयर्स हैं जो कि खेलेंगे। तो कुल मिला करके ये है कि अल्टीमेटली इसमें कोई शक नहीं है कि केकेआर के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि वो पीछे साल का जो उनको खिताब मिला था उसको बचाए रखने की। लेकिन कुल मिला करके यही है कि मैच पे मतलब स्टेडियम में, ईडन गार्डन की स्टेडियम में जो बेहतर खेल आज करेगा उसका आगे सफर जो है बढ़ता जाएगा और जो जहां कमजोर पड़ेगा उसका टिकट जो वहीं पे मिल जाएगा। तो इसी तौर पे केकेआर के सामने चुनौती तो है ही, क्योंकि उनके साथ अपने खिताब बचाए रखने के लिए तो एक तरीके से आप कह सकती है ना कि
मैंने अच्छा किया है और मुझे और अच्छा करना है, तो उसका प्रेशर है। एक जी व्यक्ति है जी कि खुले दिमाग से जा रहा है कि हमको काम करना है, हमको अच्छा खेल दिखाना है, तो वो प्रेशर जी थोड़ा सा अलग होता है। जी। अभिषेक, रजत के पास वो काम करने का मौका है इस बार जो अब तक उनसे पहले जो आरसीबी का कोई कप्तान नहीं करा सका था, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल कोमल, रजत के पास एक बहुत बड़ी जो है ये एक एक तरीके से, अपॉर्चुनिटी है उनके हाँ, पास एक इस साल। अपॉर्चुनिटी है उनके पास और उनका गेम भी अच्छा है, जैसा शेखर ने भी बताया था। तो बस देखना यही है कि एक तो फॉर्म में जो प्लेयर्स हैं उनकी टीम के वो कितने रहते हैं, और साथ में जो उनकी गेम की कंसिस्टेंसी है वो अगर बनी रहेगी तो जाहिर तौर पर उनके लिए मैच जीतना आसान रहेगा। क्योंकि जो ये फॉर्मेट है T20 का, इसको अब बखूबी सब पहचान चुके हैं। 18वां सीजन है आईपीएल का, तो ये नया गेम तो रहा नहीं है। और सभी इस फॉर्मेट में, बल्कि अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में भी आ चुके हैं। बहुत अच्छा तरीके से हर प्लेयर जो है इसमें रम चुका है। अब वाली बात यही होगी कि केकेआर किस तरीके से जो है बॉलिंग करेगा, क्योंकि अगर हम आरसीबी की बात करें तो यहाँ पे अच्छे अच्छे बैट्समैन भी हैं इनके पास, दोनों टीमों में अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन आरसीबी का मुझे लगता है इस बार एज थोड़ी ज्यादा है। तो देखना यही होगा कि उनकी कैप्टनसी में किस तरीके से वो जो है जब मुश्किल घड़ी अगर सपोज करें गेम में आएगी, तब जी उनके जो डिसीजंस हैं वो किस तरीके से रहेंगे, और साथ में जो टीम वर्क होता है वो अगर जरूर बना रहेगा तो मुझे लगता है रजत को इस सब का फायदा जरूर मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर तो ये बात कहना चाहूंगा कि आरसीबी का इस बार, जैसे कि अभिषेक ने बताया कि इस बार ज्यादा चांसेस हैं, उसके एक कारण तो एक तो पहले तो उनके पास विराट कोहली है। वो तो किसी पहचान के मोहताज नहीं, और कहने की जरूरत नहीं है उनके बारे में कि मैं क्या हाँ कहूँ, और आप लोग को सुनना, आप लोग को पता ही होगा उनके बारे में सबको। लेकिन उनके पास जैसे फिल सॉल्ट है, जो राइट हैंड के बैट्समैन है, जो काफी अच्छे शॉट्स लगा लेते हैं चारों तरफ। वहीं उनके पास लिविंगस्टोन है, जो ऑफ स्पिनर है। तो वो भी, ये भी एक तरकश के ऐसे तीर हैं आरसीबी के पास, जो इस बार कड़ी चुनौती केकेआर को और आने वाले मैच में अन्य टीमों को दे सकते हैं। जी। जी कुमार। शेखर, एक सवाल है कि बैंगलोर की टीम ने अभी तक कोई भी आईपीएल नहीं जीता, और वहीं रजत के सामने फ्रेंचाइजी को पहले खिताबी जीत दिलाने का ही मौका रहेगा, तो क्या ये प्रेशर देखने को मिलेगा इस बार? जाहिर सी बात है, क्योंकि कैप्टनसी चाहे वो रजत पाटीदार के पास हो कैप्टनसी, या फिर किसी और के पास है। जब 18वां सीजन चल रहा है और 17 सीजन बीत चुके हैं, यानी कि 17 साल बीत चुके हैं, और अभी तक आरसीबी वो करिश्मा नहीं कर पाई है जो हाँ उनके फ्रेंचाइजी को उम्मीद थी कि वो कर पाती। क्योंकि अभी तक जैसे कि अभी जिनके साथ उनका मैच चल रहा है, केकेआर, वो डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके पास टाइटल है अभी। तो लेकिन आरसीबी के पास ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं है। यहीं पर को आपको चेन्नई सुपर किंग कहते हैं, उनके पास 5 किताब है। मुंबई इंडियंस कह दीजिए, उनके पास 5 किताब है, लेकिन मुंबई की, हाँ। आरसीबी अभी तक बिल्कुल। लेकिन जीत की भूख उनके पास काफी है, जो इस बार देखने को मिलेगी। और इस बार जो उनकी जो टीम है, जो उनका जो समीकरण बैठा रखे हैं, जो इक्वेशन है, जो सामंजस्य है टीमों में, बैट्समैन और बॉलर्स का, वो एक बेहतरीन शुरुआत भी देगी, और हो सकता है कि अंत भी बेहतरीन तरीके से करे। ललित, क्या बेंगलुरु के लिए ये सीजन लकी साबित होने वाला है? क्योंकि इस बार क्या इस बार भी केकेआर ट्रॉफी अपने नाम ही कर लेगी? क्या लगता है आपको इस पर? ललित, आपकी आवाज म्यूट है। कोमल, 2008 में केकेआर और आरसीबी का मुकाबला हुआ था, और 2008 के बाद 17 साल के बाद 2025 में एक बार फिर आमने सामने दोनों टीमें भिड़ रही हैं। और यदि आंकड़ों को अगर देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है, अगर 34 में से 20 केकेआर ने जीता है और 14 आरसीबी के खाते में है, तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि आंकड़े किसके फेवर में बोल रहे हैं। मतलब केकेआर जो है कहीं ना कहीं आरसीबी पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। तो जो मनोवैज्ञानिक एक जो एडवांटेज होता है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज, वो केकेआर के पास है, और साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज जो आरसीबी के पास है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि ये मैच जो है, निश्चित तौर पे आंकड़े क्या है कि आपको खुशी खुशी का मौका दे सकते हैं। आपको ये दे सकते हैं कि भाई ठीक है, मैं तो एकदम फिट हूँ और मेरे सामने वाला मेरा जो अपोनेंट है वो कमजोर है, इसलिए मैं उसको पस्त कर दूंगा। लेकिन क्रिकेट के खेल में हर एक बॉल डिसाइड ये करता है कि उस पर बैट्समैन आउट होगा, या बैट्समैन इस बात को डिसाइड कर देता है कि उस बॉलर पर मुझको 4 या 6 मारना है, और वो 4-6 जो है बाउंड्री के पार चला जाता है। और ये पूरा 20 ओवर का, चूंकि बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट का गेम है, तो यानी कि मतलब शुरुआत से
पहले गेंद से ही आतिशी पारी जो है शुरू हो जाती है, आतिशी खेल जो है वो शुरू हो जाता है। बॉलर हमेशा ये कोशिश करता है कि बैट्समैन को ट्रैप करे, और बैट्समैन की ये कोशिश होती है कि शुरुआत में ही उसको 4-5 गेंदों पे इस तरीके से उसको धुन दो, इस तरीके से 4 और 6 लगा दो कि उसका मनोबल टूट जाए। तो निश्चित तौर पे क्या है कि कुल मिलाकर के ये है कि कौन बैट्समैन बॉलर पे हावी पड़ता है, या बॉलर जो है वो हावी पड़ जाता है बैट्समैन के ऊपर। तो अभी अगर आप देखें कि निश्चित तौर पे आरसीबी की अगर बात करिए तो 3 प्लेयर जो रिटेन किए गए हैं, शेष नए खिलाड़ी हैं। तो निश्चित तौर पे क्या है कि 11 में 3 तो खेल रहे हैं, 8 जो है नए आपको चेहरे नजर आएंगे, और उनका खेल अभी किसी ने मतलब साफ तौर पे उस तरह से देखा नहीं है। तो उनका वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं वो देखने वाली बात है। और चूंकि नए खिलाड़ी होते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि उनके लिए मतलब कोई धुरंधर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमको तो अपना एक नेचुरल गेम प्ले करना है। तो अल्टीमेटली सीजन जो है जब 7:30 बजे मैच शुरू होगा तो उस समय समझ में आने लगेगा कि तभी पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि क्या है। हाँ, बॉलिंग में धार है या किसके बैट्समैन में धार है। जी, अभिषेक क्या लगता है कि आज कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन, या कौन होगा प्लेयर ऑफ द मैच? अभिषेक म्यूट है आपके पास। अभी फिलहाल कुछ भी कहना, मुझे लगता है कि मेरी तरफ से जल्दबाजी होगी, क्योंकि नहीं, अगर गेस करें तो, अगर आपकी राय जानूं तो, कि आप क्या चाहते हो कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा रन बनाए? मुझे लगता है कि विराट कोहली शायद आज अच्छा खेलेंगे, क्योंकि अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें तो वो भी अच्छी फॉर्म में रहे हैं, और उन्होंने अच्छा टारगेट भी मतलब अचीव भी करा और अच्छा रन भी बनाए उन्होंने। तो मेरे को लगता है कि शायद विराट कोहली आज अपने गेम का जलवा फिर एक बार दिखाएंगे, और शायद वही आज के प्लेयर ऑफ द मैच भी हों, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा अभिषेक, यहाँ पर तो एक बड़ी बात ये है कि अगर बारिश आ जाती है तो फिर क्या ये हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे। अगर बारिश हो जाती तो फिर क्या वो दोबारा मैच खेला जाएगा या कैसे होगा? तो यहाँ पर तो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि अगर बारिश हो जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक रिजर्व डे रखा गया है। आज अगर बारिश अगर पूरी तरह से हो जाती है और मैच बिल्कुल भी नहीं खेला जाता तो एक एक अंक देके दोनों को टीमों को वो कर दिया जाएगा। अगर मैच होता है तो फिर जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना पहले गेंदबाजी करने वाले को फायदा मिलेगा, क्योंकि जब बारिश होती है, जब पिच से जब कवर हटाई जाएंगे तो पिच में नमी होगी, और जब पिच में नमी होगी तो जो बॉलर है उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो वहां पर जो टॉस जीतेगा वो ये कोशिश करेगा कि वो पहले गेंदबाजी ले, कि वो ज्यादा से जल्दी जब विकेट निकाल के और अपना बाद में स्कोर चेज कर दे। और वैसे भी अगर ईडन गार्डन के अगर इतिहास की बात की जाए तो जो चेज करने वाली टीम है कोमल, वो 55 मैच जीती है, जबकि पहले बल्लेबाजी वाली करने वाली टीम महज 38 मैचें जीती है। तो वैसे भी अगर बारिश होती है तो उसका भी जो बेनिफिट है। जी जी शेखर, इसमें एक ये भी कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस किया है ना कि 10 ओवर के बाद जो गेंद बदल दी जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बीसीसीआई ने इस बार बहुत बेहतरीन वो चेंजेस किए हैं नियमों के बारे में भी और बॉलिंग के फेवर में भी, कि थोड़ा सा गेंदबाजों को भी फायदा मिल जाए भाई, क्योंकि हमेशा बैट्समैन ही चौके छक्के लगाते हैं और गेंदबाजों को कुछ नहीं मिल पाता। तो इस बार बीसीसीआई ने थोड़े से चेंजेस किए हैं। इसमें एक चेंजेस तो ये है कि आपका जैसे लेकिन गेंदबाजी जो बॉल मिलेगी वो पहले गेंदबाजी करने वाले को नहीं मिलेगी, जो दूसरे टर्म में जब जो गेंदबाजी करने आएगी वो 10 ओवर के बाद अंपायर से गेंद मांग सकता है। नहीं वो लेकिन ये फैसला अंपायर का ही होगा एट द एंड। नहीं, ये फैसला कैप्टन का होगा, और कैप्टन अगर मांग करेगा तो अंपायर को देना ही पड़ेगा। ये पूरी तरह से फैसला टीम और कैप्टन पे निर्भर करेगा। वहीं एक सवाल है मेरा, दूसरी तरफ जो सलीवा है, जो कोविड के बाद रोक लगा दी होगी, आपने देखा होगा कि मुंह से लार निकाल के बॉल को चमकाते थे और साइन करके वो बॉल फेंकते थे, जिससे कि स्पिन और स्विंग वगैरह मिलती थी। वो कोविड के बाद से रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उसमें कोविड के दिक्कत आ गई थी। 2022 में उसे पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस बार बीसीसीआई ने सलीवा लगाने पर भी जो बैन था वो हटा दिया है। तो गेंदबाजी को यहाँ पर भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक अच्छी और बात है, जैसे कि आपने
जो इनाम मिलते हैं, जो रिवॉर्ड मिलता है मैच के बाद में, आपने सुना होगा कि पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, लेकिन इस बार एक नया गिफ्ट, एक नया जो उपहार है, रिवॉर्ड है, वो देने की कोशिश किया का फैसला लिया है बीसीसीआई ने। उसका नाम है गोल्डन बैज। जैसे जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा उसको ऑरेंज कैप मिलेगा, जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा उसको पर्पल कैप मिलेगा, बट जो टीम जीतेगी उसको उसके जो टी शर्ट है, उसके टी शर्ट में गोल्डन बैज लगेगा। वो इसी बार से शुरू हो गई है, और आपको आज देखने को मिलेगा कि जब केकेआर की टीम मैदान पे उतरेगी तो उनके जर्सी पर गोल्डन बैज लगा हुआ मिलेगा। लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो गया शेखर ये वाला और सीजन, क्योंकि इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं जैसे अभी आपने बताया, तो वो काफी इंटरेस्टिंग सा हो गया ये वाला सीजन देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये एक तरह से देखा जाए तो जैसे कि गेंदबाज अपने को बड़े आसानी से महसूस करते थे, क्योंकि 20 ओवर का मैच होता था और बल्लेबाजी की कोशिश रहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा रन बना सके, चौके छक्के लगा सके, और दर्शक बिल्कुल चीयर्स कर सके। लेकिन वहीं पर को गेंदबाजों के लिए कुछ करने के लिए ज्यादा नहीं था। तो इस बार जो नई बॉल लेने का फैसला है, या फिर जो सलीवा लगाने का फैसला है, वो जो दो फैसले हैं वो गेंदबाजों के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। एक और फैसला है वाइट गेंदों के लिए डीआरएस देना, क्योंकि इसमें ये जो तीसरा जो फैसला लिया गया है वो ये है कि टीम ऊंचाई और ऑफसाइड के वाइड के लिए भी निर्णय समीक्षा प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं इसके गेंद को लेकर। डीआरएस तो हमेशा से ही रहा है, वो डीआरएस तो मतलब नहीं, अभी इसमें चेंजेस किए गए हैं। डीआरएस को एक्सपेंड कर दिया गया है। हमें डीआरएस को एक्सपेंड कर दिया है, विस्तार कर दिया है। अब क्या है कि जो गेंदबाज है, जो फील्डिंग करने वाली टीम है, वो जब ऑफ स्पिन से बाहर जा रही है, बल्लेबाज नहीं होगी, तो वो अपील कर सकती है। वहीं पर को जो स्टैम्प से ऊपर को जा रही है तो वहां पर वो डीआरएस की अपील कर सकती है। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, उनको दो और अपील करने के जो उनको एक गिफ्ट के तौर पर उनको दे दिया गया है। तो यहाँ पर शेखर एक सवाल है मेरा इसमें कि आईपीएल 2025 कोमल, मुझे लगता है कि हम लोगों ने मतलब इतनी तकनीकी बातें कर ली हैं, तो दर्शकों के मन में के अंदर होगा कि प्रेडिक्टेड जो 11 है दोनों टीमों का वो क्या हो सकता है, तो उस पर भी एक मतलब नजर डाल लेना जरूरी है। अगर आप केकेआर की बात करें तो प्रेडिक्टेड जो प्लेइंग 11 है उसमें सुनील नरीने, क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, हाँ, उसके बाद अंगक्रिस रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, एंड्रे रसेल, हर्षित राणा, वैभव अरोरा, अनरिक नॉर्जे। ये नाम है, ये कुछ ऐसे नाम है कि जो कि केकेआर की तरफ से प्रेडिक्टेड 11 में जोड़े जा रहे हैं। संभावित 11 में संभावित, ठीक है, हाँ, प्रेडिक्टेड 11 में इनकी संभावना है। इसी तरीके से अगर आरसीबी की बात कर लीजिए, तो आरसीबी अगर बैटिंग करती है पहले, तो उसमें क्या है कि फिल सॉल्ट, उसके बाद विराट कोहली, देवदत्त पुटकल, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टोन, जैकब बेंथेल, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड और यश दयाल। तो ये दोनों साइड से अगर बैटिंग होती है तो उसमें प्रेडिक्टेड 11 की बात है। तो इसमें कोमल और शेखर, आप दोनों लोग बताइए कि इसमें मतलब जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लग रहा है कि केकेआर मौजूदा टाइम में मतलब फिर भारी पड़ेगी, और आरसीबी है ना कि जीतते जीतते वो रह गई वाली बात आ गई। केकेआर की बात करें तो देखिए, अजिंक्य रहाणे तो किसी उसके बाद उनके बारे में क्या है सभी को पता है, लेकिन उनके पास जो मिस्टीरियस स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, जिनका आपने जलवा चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था कि किस कदर वो अपने जो मिस्टीरियस बॉल फेंकते हैं उसको बल्लेबाज भाप नहीं पाते और अपना विकेट देकर चले जाते हैं, तो उनके पास वो है। और तीसरा जो मैंने बताया था कि सुनील नारायण जो कैरिबियन गेंदबाज है, तो वो एक तर्कस का ऐसा तीर है कि अगर वो चल गया ना, तो फिर वो जो मैंने बताया था कि जो सबसे ज्यादा फील्ड विकेट लेने वाले गेंदबाज है ईडन गार्डन में, 19 रन देकर 5 विकेट लिए उन्होंने, अगर वो चल जाते हैं तो केकेआर बहुत बेहतर। लेकिन आरसीबी के पास भी आरसीबी की बात करें तो उनके पास रजत पाटीदार, जिन्होंने सबसे ज्यादा 2022 में रन बनाए थे, शतक बनाया था, मैंने आपको बताया था। और उसके अलावा विराट कोहली बहुत बेहतरीन अपने फुल फॉर्म में चल रहे हैं। उसके अलावा आपका फिल सॉल्ट हो गए, आपका विलिंगस्टोन हो गए, तो ये भी धार देते हुए नजर आएंगे
आरसीबी की टीम को ये कहना बड़ी जल्दीबाजी होगी कि कौन सी टीम ज्यादा टफ है और कौन सी टीम ज्यादा ही जैसे एक हम प्रिडिक्शन कर देते हैं कि जब वर्ल्ड कप चलता है या तो कि अच्छा इंडिया के और अफगानिस्तान का मैच है तो इंडिया जीत ही जाएगी आराम से, है ना। तो यहाँ पर तो ये अभी से प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम किस पे हावी होगी, क्योंकि दोनों के पास धुरंधर बल्लेबाज और धुरंधर गेंदबाज है। जी कोमल। अच्छा शेखर, आईपीएल 2025 में कम से कम 7 टीम नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेंगे और इनमें से कुछ खिलाड़ी कई कारण से कुछ मैच में ही अपनी टीम की अगुवाई करेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो फैसला आरसीबी ने रजत को कप्तान बनाकर किया है, जबकि आरसीबी की टीम में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी शामिल थे। क्या देखना दिलचस्प होगा कि रजत किस तरह से अपनी टीम की कप्तानी करेंगे? बिल्कुल, देखो कैप्टेंसी वो आराम से कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उनको। लेकिन कहते हैं ना कि मेंटर हमेशा विराट कोहली ही रहेंगे। वो सिर्फ कैप्टेंसी करेंगे। वो जब भी आप ये देख ले ना फील्ड के में, जब उनको कुछ भी फैसला लेना होगा, पक्का जो भी बड़ा फैसला लेना होगा वो विराट कोहली से परामर्श करते हुए, कंसल्टेंट करते हुए नजर आएंगे। अब आपने रोहित शर्मा के साथ भी देखा था, चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी मैच होता है कि विराट कोहली को जब भी कोई डीआरएस का उनको लेना होता है या कोई भी रिव्यू करना होता है या कोई फैसला लेना होता है, वो विराट कोहली के पास जाते हैं रोहित शर्मा और उनसे कंसल्ट बहुत जरूरी करते हैं। विराट कोहली अब जो रोहित शर्मा एक ऐसे फेज में पहुंच चुके हैं कि इनको कैप्टेंसी की जरूरत नहीं है। ये फ्री होके खेलना चाहते हैं, बिना कोई दबाव के खेलना चाहते हैं। तो रजत, और दूसरी बात ये रही कि हमें ये आंजी के रहाणे हो गए चाहे रजत पाटीदार हो गए, हमें एक नई पीढ़ी के नए कैप्टेंसी मिल रहे हैं। नहीं तो हमारे पास जो हम 90 के दशक में सोचते थे कि सचिन तेंदुलकर के बाद कौन, अजरुद्दीन के बाद कौन, सौरव गांगुली के बाद कौन, हम एक ऐसा ही एक पर्सोना बनाने लग जाते थे। लेकिन आज ये देखना पड़ेगा कि आईपीएल से इतने उभरते हुए सितारे मिल रहे हैं। अब 10 टीमें यानी कि 10 कैप्टन तो अपने पास है ही, यानी कि हमें कैप्टनसी के लिए कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं होगी। तो आईपीएल एक भारतीय टीम, क्रिकेट टीम को एक नए दिशा में ले जाने के लिए भी एक बहुत बढ़िया पहल है, जिससे नए नए सितारे मिलते हैं। नहीं तो हम चाहे रिंकू सिंह हो या कोई भी और अदर और रजत पाटीदार हो, या हम इतने बेहतरीन जो बल्लेबाज, इतने बेहतरीन गल्लेबाज हम गेंदबाज हम ढूंढ नहीं पाते। लेकिन आईपीएल के जरिए हम लोगों ने इतने बढ़िया खिलाड़ी पाए हैं जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम का वैश्विक पटल में बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व एक आखिरी सवाल जी, ललित, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करने वाले हैं आज? देखिए, अगर सपोर्ट की बात है तो केकेआर का जो आंकड़ा आप देखेंगे तो वो तो भारी है। तो होता है ना कि आमतौर पे धारणा होती है कि जो मजबूत है उसी के पीछे हो चलो और उसको सोचो जो कि वो निकाल ले जाए। तो कुल मिला करके केकेआर विराट कोहली का बल्ला चल गया तो क्या होगा? हाँ, तब तो केकेआर का मामला जो है वो हो सकता है कि बारिश भले ही ना हो, लेकिन केकेआर का जो सपना धुल जाएगा। जी, अभिषेक, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं आज? मैं आरसीबी की सपोर्ट में रहूंगा, क्योंकि अगर हम आरसीबी का रिकॉर्ड देखें तो शायद थोड़ा उसका ढीला रिकॉर्ड रहा है पहले मैच में। लास्ट ईयर भी जो 2024 की बात करेंगे तो आरसीबी ही ओपनिंग मैच में रही थी चेन्नई के सामने, और चेन्नई उसमें जीत गया था क्योंकि मैच जो है चेन्नई में ही हुआ था। तो आज भी समीकरण तो आरसीबी के खिलाफ ही है, क्योंकि केकेआर उनके सामने और कोलकाता में ये मैच हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद विराट कोहली अकेले अपने दम पर आज का गेम पलट देंगे, और शायद जो पुरानी रीति चली आ रहे हैं उसे भी पलट के वो आरसीबी को आज जिता देंगे। शेखर, आप किसे आज टीम को सपोर्ट करने वाले हैं? देखिए, कहीं ना कहीं केकेआर को होम ग्राउंड होने का फायदा तो मिलेगा ही, और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है अपने होम ग्राउंड में। लेकिन आरसीबी, जैसे अभिषेक जी ने बोला, आरसीबी को डेफिनेटली मैं भी सपोर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं इस बार दिल से कि आरसीबी अपना जो सूखा है वो खत्म करें। और रजत पाटीदार ने जैसे बल्लेबाजी की कर सबसे कीर्तिमान बनाया था, वैसे कीर्तिमान बनाए, विराट कोहली का बल्ला चले। और जैसे कि ललित जी ने बोला था कि बारिश हो या ना हो, विराट कोहली का बल्ला चल गया तो फिर चौके और छक्कों की बारिश होना तो लाजमी है। तो वहीं केकेआर और आरसीबी के बीच ये मुकाबला आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा और टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी कि 7 बजे होगा। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए द फेडरल देश और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू शेखर, थैंक यू ललित, थैंक यू कोमल, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू ललित जी।